हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। पेपर के रिगार्डिंग की बात करें तो आज अपन जीके की सीरीज शुरू करेंगे, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, वो चाहे आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो। मैं बात करूँगा कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पंजाब पुलिस से चाहे सब इंस्पेक्टर हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे रहे थे, ताकि आपको आने वाले दिनों के अंदर जो भी वैकेंसी आती है उसमें बहुत मदद मिलेगी। हर क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि लगभग रिपीट हुए क्वेश्चंस ही आते हैं। तो गाइज, इससे पहले बताना चाहूँगा कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के संबंधित आप तक नोटिफिकेशन लेके आते हैं। अगर आपने गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप तक सारे के सारे लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम पर आते रहें। सेकेंडली, मैं काफ़ी समय से आप तक लाइव लेक्चर लेके नहीं आ पाया, जिसका एक ही कारण था कि जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों का जो मौसम है वो पहले आपको, जैसे आपने कुछ ठंडा या गर्म पी लिया, टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा या कम हुआ तो आपको स्वाभाविक कोल्ड और कफ होगा। आफ्टर दैट फिर कन्वर्ट हो जाता है फीवर में, और फीवर से फिर कन्वर्ट हो जाता है डेंगू के अंदर। तो इस प्रकार की स्थिति से मैं गुजर चुका हूँ, तो आई होप आगे मैं ठीक रहूँगा। और आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रकार के मौसम में ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर कहते हैं कि शरीर और साधन दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इन दोनों को अगर जितना संभाल के रखेंगे उतना ही बुढ़ापे में, या मैं कह दूं कि इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो गाइज, आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज का टेस्ट सीरीज होगा, तो इसको ध्यान से देखें और अंत तक देखें, और मैक्सिमम टाइम तक जो बच्चों तक शेयर कर दें, ताकि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। आपकी स्क्रीन पर आपको दिए गए क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, इनको ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सत्याशोधक समाज। सत्याशोधक समाज का फाउंडर कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, या नारायण गुरु, या रामास्वामी नेकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं उस करेक्ट ऑप्शन भी बताता चलूँगा, साथ में आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। ज्योतिबा फूले इसका सही आंसर है, नोट डाउन करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाई विच नेम वो चाणक्य नोन एज हिज चाइल्डहुड, यानी बचपन के अंदर चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, या देवगुप्ता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है ये। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विष्णुगुप्ता इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी चाणक्य को बचपन के अंदर विष्णुगुप्ता के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल मिनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर NMDFC कहते हैं, वॉज इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1994, 1990, ये 1990, 1993। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज 1994, 1994 में सेटअप किया गया था। ये याद रखना है, पेपर में पंजाब SI के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि विच 2 मंथ्स इन द ईयर द सेम कैलेंडर। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इन चार ऑप्शनों में बताना है कि जून अक्टूबर, अप्रैल नवंबर, अप्रैल जुलाई एंड अक्टूबर दिसंबर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी फिंगर पे भी आप इसे जज करके देख सकते हैं। तो इसका अप्रैल और जुलाई बिल्कुल सेम होगा। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर। तो ये चारों के चारों ऑप्शन ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं आपको पहले बता दूं, और बहुत ही फेमस हैं। तो इसके बारे में जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बीकानेर इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। बीकानेर लोकेटेड इन राजस्थान, एंड राजस्थान कैपिटल इज जयपुर, एंड वहाँ के CM थे वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन एट प्रेजेंट वहाँ पर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, क्योंकि नवंबर मंथ में वहाँ के लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा इलेक्शन होने हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि विच रीजन ऑफ राजस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कंडक्टिंग प्रोजेक्ट था वहाँ पर शुरू किया गया, किसके लिए? कन्वर्जेंसन्स एंड द प्रोपोगेशंस टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिकली एंड इम्पोर्टेंट, याद रखिए, द शॉप्स, यानी नोट रखना, शॉप्स एंड हब्स के लिए। ठीक है, तो किया गया था कहाँ पर? भरतपुर रीजन्स में, या जैसलमेर में, कोटा में, या उदयपुर में। तो ये चारों के चारों जितनी भी ये जगह हैं ये सारी की सारी राजस्थान में है। राजस्थान के एडिशनल फैक्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जैसलमेर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैटल टैंक्स। बैटल टैंक्स कौन से? अर्जुन एंड T-72 ये बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन एंड AN-32 बिल्कुल नहीं है। महाराजा एंड T-72 ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महाराजा एंड N-32 ये गलत आंसर है। तो इसका जो सही आंसर होगा, नोट करें अपनी नोटबुक में,
तो आपका जो सही आंसर है महाराजा NT-72। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नासा फर्स्ट मिशन कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द अर्थ साइज एंड स्मॉलर प्लैनेट्स अराउंड अदर स्टार्स इज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए एक ही वन लाइनर क्वेश्चन याद रखें, केपलर इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियाज मार्स ऑर्बिट मिशन ऑन 5 नवंबर 2013 वॉज लॉन्च बाय रॉकेट PSLV-21 या C-25 या GSLV-3 एंड GSLV-1। तो बहुत ही अच्छा। तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर आंसर दे दिया है, नोट कर लें, PSLV-C-25। तो ये कौन से है? ये इंडियाज मार्स ऑर्बिट मिशन है। ये कब हुआ था? ये 5 नवंबर 2013 वॉज लॉन्च बाई द रॉकेट। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करना है। द मान बुकर प्राइज 2013 हैज़ बीन वन बाई एलेनोर कॉटन। तो ये बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो हम इस बात को बिल्कुल सहमत जताएंगे। अगला क्वेश्चन है सी बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत आंसर है। इट हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन हर बुक द ल्यूमिनर्स। बहुत ही अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ल्यूमिनरीज से संबंधित था। अगला है कि शी हैज़ द यंगेस्ट लिटरेचर टू वन इट। बिल्कुल थे, तो ये बिल्कुल 4 ऑप्शन सही है। तो अब अपने को आंसर बताना है इसका कौन सा होगा। तो गाइज इसका होगा डी ऑप्शन, यानी पहला, तीसरा, चौथा। तो इसमें सेकंड वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करती थी। अब आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर उन्होंने जीता है, इनका नेम क्या है, वापस बताऊंगा, एलिनोर कॉटन। तो आपने बताना ये कॉटन किस कंट्री से बिलोंग करते थे। जहाँ तक बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, नोट डाउन करें, कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने वापस से अगर शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट फिल्म टू बी अवार्डेड द बेस्ट फिल्म इन कैनास। ये शॉर्ट फॉर्म है फिल्म फेस्टिवल इन 1946। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, नीचा नागर। नीचा नागर ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार हर पेपर में SSC में भी रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आयरन P5+1 टॉक वर हेल्ड इन जिनेवा अक्टूबर 2013। तो यहाँ पर बताना है कि +1 का स्टैंड क्या है, इसका मतलब क्या, स्टैंड फॉर इंडिया, जर्मनी, इजराइल या यूरोपियन यूनियन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जर्मनी होगा। जर्मनी की बात करते हैं, बर्लिन यहाँ की कैपिटल सिटी है। एंड जर्मनी की बात करते हैं कि यहाँ के करेंसी यूरो है। अब आपने बताना है सेकंड क्वेश्चन कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। ये थी आज की सीरीज, और इसके जितने भी मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे पूछे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और आप सब ने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।